चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोगों ने 12th में इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, 11th में थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है, लेकिन यहाँ वो तुम्हें अगर ज्यादा लग रहा है तो ये तो और ज्यादा लगेगा, है ना? चलो, अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, वो जो सारी चीजें वो थी आपकी बेसिक। उन्होंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर समझाया, इंडस्ट्री सेक्टर समझाया, सर्विस सेक्टर बताया, उसमें डेटा बताया। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दी गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या अपने इनिशिएट्स लिए, इंडस्ट्री में क्या लिए, सर्विस सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा जो आपके लिए याद करने वाला है वो डेटा है इस चैप्टर में। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी बोल दिया, क्या बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो भी अलाइड मतलब जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज है उनकी बात हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे स्टार्ट होगा तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स थे ये बताएं। फिर उसके बाद आपको क्या बताया है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, देन उसके क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है ये बताए। और सेम ऐसे ही ट्रेशरी में बताए, ट्रेशरी मतलब कौन सा सेक्टर हो गया, सर्विस। तो 3 सेक्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक्चुअली में जो आपके काम का है वो डेटा है। जैसे कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, आप अगर देखोगे तो हम शुरुआत से ही फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम शुरुआत से ही किस पे बेस थे, एग्रीकल्चर में। आज वो डेटा कितना हो चुका है, 58%। तो क्या मैं मेजोरिटी की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है ये बोल सकती हूँ? अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि भैया ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जस्ट लाइक अ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका फॉरेस्ट वाला एरिया हो, चाहे आपका फिशिंग हो, ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो इतने करोड़, इतना करोड़ पिछले 2000 कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अभी कौन सा चल रहा है, 23। जब बुक बनी होगी तब इन लोगों ने बनाया, ठीक है। बस अब मैं यही बताने वाली हूँ। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इतने करोड़ एस्टिमेट लगाया। अब जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तो देखना, इन्वेस्टमेंट में आपको इतने सारे डेटास मिलेंगे, इतने सारे डेटास मिलेंगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट याद कर पाना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब इन्वेस्टमेंट याद रखना है नहीं, लेकिन आपको स्कीम का नाम याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला मेजर इन्वेस्टमेंट, तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया ये आपको बताना पड़ेगा, किस चीज में किया गया ये बताना पड़ेगा, कितना किया ये याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरे इन्वेस्टमेंट है। फिर से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देखो कितने हैं, और ये तो बस एग्रीकल्चर सेक्टर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने कितना पैसा लगाया, इन इंडस्ट्री में भी लगाया, सर्विस सेक्टर में भी लगाया। तो क्या आप किसी में 1 बिलियन है, किसी में करोड़ है, 52, 62, 72, 82 याद कर पाओगे क्या, नहीं, और ये याद करना भी नहीं। लेकिन आपको ये तो याद रख सकते हैं ना कि भैया प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी एक योजना, उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये नाम याद रखना पड़ेगा। हाँ, हम्म, बस। हाँ, क्यों, क्योंकि वो मॉडल की एक आध लाइन से ही क्या बनाते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। लेकिन मैं उसमें कह रही हूँ कि ये स्पेसिफिक चैप्टर की बात करूं तो स्पेसिफिक चैप्टर में डेटा बहुत ज्यादा है, तो क्या याद करना पड़ेगा, हाँ। जैसे मैंने बताया योजना, इस योजना की अगर मैं कहूंगी तो ट्रांसफर कितना पैसा है, मिलियन में बता दिया, करोड़ में बता दिया, बैंक अकाउंट में 10 मिलियन बेनिफिशियरी को, लेकिन इतना पैसा याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या बस एक ही जगह लिखा है, नहीं, ऐसे बहुत सारे जगह मिले, लेकिन आपको लिखना लिखना समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि किस योजना में लगाया गया, किस पर्पज के लिए योजना किस काम की है, ये सारे वगैरह वगैरह चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये वाला भी याद नहीं करनी, कोई अमाउंट अब याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट खुद से अगर सारी चीजें अमाउंट की याद हो जाती है तो बढ़िया, इंटेंशनली कोई भी अमाउंट याद करेगा नहीं, इट इज जस्ट लाइक का सेक्शन नंबर, ठीक है। इतने सारे सेक्शन नंबर है, क्या क्या याद रखोगे, बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो याद हो जाती थी, ठीक है। इसमें भी बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट याद करने वाली जो चीजों मैं बताऊंगी, लेकिन स्टिल उसे इंटेंशनली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट कब का है, फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 चला गया, 22, अब 23 में बैठे हैं अपन, तो ये अमाउंट तो ऊपर नीचे हो गया होगा ना। और वो लोग क्या पूछेंगे कि 2020 का बताओ अमाउंट, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आएगा तो करंट आएगा, और करंट इन्होंने खुद नहीं बताया है, बताया है क्या, नहीं बताया ना, तो इसलिए नाम याद होना चाहिए, ठीक है, पर्पस याद होना चाहिए। चलिए, क्या ये याद करना है 58%, हाँ। हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन, 58% पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है,
ठीक है, प्राइमरी की बात हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, इंडिया फूड इंडस्ट्री पॉइज फॉर द ह्यूज ग्रोथ इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन। पॉइज मतलब क्या होता है, तैयार है, ठीक है। हमारी जो इंडियन फूड इंडस्ट्री है वो किस चीज के लिए तैयार है, ग्रोथ के लिए। आप खुद देखो बच्चा, फूड इंडस्ट्री आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अरे यही जबलपुर में देख लो आप लोग, खाने रेस्टोरेंट कितने खुल गए। तो मतलब फूड इंडस्ट्री आने वाले टाइम की भाई फ्यूचर है। लेकिन इसका कनेक्शन किससे, एग्रीकल्चर से है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट से है ना। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की अगर बात करें, फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो भैया वो वर्ल्ड में फूड ट्रेड एवरी ईयर ड्यू टू इमेंस पोटेंशियल फॉर द वैल्यू एडिशन पर्टिकुलर विद इन दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो एक्चुअली में ये जो इंडस्ट्री है वो अच्छा खासा काम कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने यही सारे डेटा दे रहे, बाकी सारे डेटा को स्किप करते हुए सीधा आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ, कब की बात करें, बिटवीन अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 का डेटा दिया। क्या बोलो है, टोटल वैल्यू प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, क्या इतना याद कर पाओगे, 43 नहीं, बस याद रखना रीड करते वक्त तो मैं इसे बोलूंगी कितना, 43,798 करोड़, जिसे इन्होंने यूएस 6.02 बिलियन में भी बता दिया। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है की प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स। अब ये पॉइंट्स आपको याद करने, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, पल्स हो गया, प्रोसेस वेजिटेबल्स हो गए, प्रोसेस फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, गोर गम सीरियल्स, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, बेवरेज हो गया, ऑयल मिल्क हो गए। ये वर्ड याद रखना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। देन मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल, ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, DPIIT, तो फुल फॉर्म बताइए। तो क्या फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब मुझे बताओ, नाम से काम समझ में आ रहा है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है, काम क्या है, प्रमोशन करना, किसको, इंडस्ट्री को, और किसको, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही है, अंदर ही अंदर हमारा ट्रेड जैसे जैसे बढ़े, ठीक है। द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज क्यूमुलेटिवली अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए FDI समझते हैं, FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे, उन्हें भी यहाँ पे बिजनेस के स्कोप दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है चलो इंडिया में इन्वेस्ट करें, रिटर्न आएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है एक्चुअली में बाहर से लोग यहाँ पैसा लगा रहे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से आया हुआ पैसा जो इंडिया में लगा है, ठीक है। इंडिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियंस क्या करे, बाहर पैसा लगा रहे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, इक्विटी इनफ्लो अबाउट दी, इतना मिलियन आ चुका है, कब, यहाँ पे अप्रैल 2000 और मार्च 2019 का डेटा बता रहे। इक्विटी इनफ्लो मतलब हमारी जो कंपनी है उनके वो क्या खरीद रहे, इक्विटी शेयर्स खरीद रहे, मतलब इन्वेस्टमेंट है ना। अगर बाहर का बंदा हमारे इंडिया के शेयर्स खरीद रहा है, दैट मीन वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है इतने बिलियंस का। क्लैरिटी है, चलिए। सब मेजर इन्वेस्टमेंट डेवलप इन द एग्रीकल्चर, कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट बताए। पहला मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है, वर्थ कितना बताया, 8,500 करोड़, जो कि बिलियन में भी कन्वर्ट करके बताया। अनाउंस इन इंडिया फॉर द, क्या लिखा है, इथेनॉल, इथॉन के बारे में सुना है अभी, गडकरी क्या बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। इथॉन अब यूज करने लगे एज अ फ्यूल, मतलब पेट्रोल और डीजल के अलावा इथॉन भी आ गया मार्केट में। तो यहाँ पे वो यही कह रहे कि भैया अनाउंस कर दिया गया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इथॉन का प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, ताकि इससे क्या हो जाए, हमारे जो फ्यूल सिस्टम है वो सब थोड़ा सा चेंज हो। तो एग्रीकल्चर यूज हो रहा है इसमें एक तरीके से, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है बच्चा, राजस्थान में, इनॉग्रेटेड हुआ कब, मार्च 2018, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है, मेगा फूड पार्क, मतलब कि एक पूरी की पूरी कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्री है इस कंपनी की, जिसमें वो इन्होंने क्या बनाया है, फूड का एक पूरा एक पार्क बना दिया। सबसे बड़ा फर्स्ट मेगा, सबसे बड़ा पार्क जो बनाया गया राजस्थान में बनाया गया। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बना है, राजस्थान में। तो ऐसे डेटा, कब इनॉग्रेट हुआ, मार्च में हुआ, 2018 में हुआ, ठीक। फिर क्या लिखा है, एग्री फूड स्टार्टअप इन इंडिया रिसीव फंडिंग, उनको इतना फंड मिला है कब, 13-17 के बीच में करेंगे, और 558 डील्स हुई है। ये सब डेटा है, कि ये 558 डील्स याद कर पाओगे क्या, ये तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तो याद कर पाओगे ना कि एग्री फूड स्टार्टअप में इंडिया को अच्छी खासी फंडिंग मिली है। एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर में क्या हमें फंडिंग मिली है, हाँ फंडिंग मिली है, कितनी मिली है ये नहीं याद कर पाओगे, लेकिन मिली है ये तो याद रहेगा ना। पहला पॉइंट क्या बोलता है,
इथॉन का प्रोडक्शन, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है? राजस्थान में। फिर क्या इनॉग्रेट हुआ है, सॉरी फंडिंग किसमें मिली है? एग्री फूड स्टार्टअप्स में, एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप, ठीक है। 2017 में क्या हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया विटनेस किसका? एमएनए क्या होता है? मर्जर एंड एक्विजिशन, वेरी गुड। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनी साथ में काम करती है। एक्विजिशन भी क्या होता है? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, मतलब खरीद लिया। तो एमएनए मतलब क्या होता है? मर्ज होना, मिलकर काम कर रहे। तो क्या लिखा है? विटनेस कितने एमएनए हुए हैं, कितने मर्जर एक्विजिशन हुए? 18, ये याद रखना पड़ेगा। डील्स जिनकी पूरी टोटल डील उन्होंने बता दी कि भाई 2000। चलो ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ, क्या क्या पक्के से आपको याद रखना है। नेम याद रखना है, इन्वेस्टमेंट वर्थ, ठीक है। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट वर्थ, अब ये अमाउंट याद कर लिया तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है। मैं किसी भी अमाउंट में फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी अमाउंट में फोकस नहीं कर रही हूँ। जो मैं कहूंगी थोड़ा बहुत याद करना है, ठीक है, तो फिर समझ गई मैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ तो ये याद कर ही लेना, क्योंकि इथॉन ये से इंपॉर्टेंट है। फिर फूड फर्स्ट मेगा फूड पार्क राजस्थान याद रखना। एग्री फूड स्टार्टअप, फंडिंग याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डील्स इंपॉर्टेंट है, फिर भी 5 डील्स याद करो, ठीक है। 2017 याद करना है, 2017 याद करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 18 मर्जर एक्विजिशन में थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर बाकी छोड़ो। 17 से 2020 की बात करें, इंडिया को रिसीव हुआ कितना? 1 बिलियन, कितना फंडिंग भी किसकी? एग्रीटेक फंडिंग में। विद सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर, इंडिया रैंक थर्ड, ये याद रखना है। इंडिया की पोजीशन क्या थी? थर्ड इन द टर्म ऑफ द एग्रीटेक फंडिंग। नंबर ऑफ द एग्रीगेट स्टार्टअप हमारे देश में कब? 2025 तक का अगर हम देखें, थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाता है ना, 23 चल रहा है, कि भाई हम ये देख रहे हैं कि हमारी थर्ड पोजीशन है फंडिंग जो हमारे देश में मिल रही है, मतलब वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन में हमें फंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्कोप क्या दिख रहा है इंडिया में? फूड को लेकर। एग्रीकल्चर अभी पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस एग्रीकल्चर है, ठीक है। इंडिया एग्रीटेक कंपनी लाइक टू विटनेस इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट स्किप करो, क्लियर है? ओए समझ में आया ना? लाइक फिर क्या लिखा है? मार्च 2020 फैक्ट क्या? ओल्डेस्ट स्केल क्या लिखा है? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन दी कंट्री क्रॉस 1 मिलियन, बस इतना याद रखना। फर्टिलाइजर इन दी कंट्री कितना क्रॉस कर रखा है? 1 मिलियन प्रोडक्शन इन दिस मार्क, मतलब कि फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर की डिटेलिंग बताइए। सबसे पुराना, हाँ पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट रीड करके बताओ मुझे। रिपीट है, स्किप। अब ये मेजर इन्वेस्टमेंट थे, ये इन्वेस्टमेंट क्या गवर्नमेंट ने किए थे? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट किसके थे? खुद के किए हुए, बाहर से आया हुआ पैसा सब मिक्स था। तो मेजर इन्वेस्टमेंट में मिक्स इन्वेस्टमेंट बताए हैं। मिक्स कहाँ? बाहर का फॉरेन आया हुआ, खुद का प्राइवेट बंदे ने लगाया, जैसे मैं ये करूँ फर्स्ट मेगा फूड पार्क, किसी ने अपना बिजनेस खड़ा किया होगा इसका, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? गवर्नमेंट के। उसमें गवर्नमेंट कवर नहीं था। अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है? पहला, अब आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया? अब यहाँ पे पीएम किसान लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ट्रांसफर किया कितना? 2021 करोड़, जो कि मिलियन में बता दिया। कहाँ ट्रांसफर किया? टू द बैंक अकाउंट, किसमें? बेनिफिशियरी। इन्होंने बोल दिया भैया किसानों की बात हो रही है, तो ये बेनिफिशियरी कौन होंगे? ऑब्वियसली किसान भाई लोग होंगे। हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई और किसानों को, कितने किसानों को? 10 मिलियन बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसा डाला इस योजना के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, ये अब याद रखना पड़ेगा, कितने? 10 मिलियन। अब कितना पैसा डाला, डेट भी याद करो, पैसा अमाउंट वो फिर भी थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद द क्या? ट्रांसफर टाइम मार्केटिंग असिस्टेंट। अब फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है, टीएमए का फुल फॉर्म बताओ। ट्रांसपोर्ट टाइम मार्केटिंग असिस्टेंट। इन्होंने कहा किसान भाई लोग बस प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन भाई मार्केट तक पहुंचे ना ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। फिर मार्केट तक पहुंच गया लेकिन कोई खरीदने नहीं आ पा रहा क्योंकि मार्केटिंग नहीं है प्रोडक्ट की। तो प्लीज गवर्नमेंट ने कहा भैया, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट ने इस तरीके का इनिशिएट किया कि किसान भाई लोग का ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट में पहुंचे और फिर बिक्री भी, ठीक है। स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दी, इन्होंने पैसे की तरफ से हेल्प की, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया किसानों को, किसमें? ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स, ठीक है।
ताकि बूस्ट कर सके क्या, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट। पहले 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कब, 2018 याद करनी पड़ेगी। वॉज गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी 2018 में न्यू पॉलिसी एम। इसका एम क्या था, इंक्रीज इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितने तक का, 60 मिलियन हो जाए 2022 में, 10 बिलियन हो जाए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो ये उनकी क्या है, पॉलिसीज है कि हम चाहते हैं आने वाले टाइम पे क्या हो जाए। हेडिंग वापस से समझो, क्या लिखा है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, इस पॉलिसी से वो क्या चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2022 में कितना हो जाना चाहिए था, 60 बिलियन एक्सपोर्ट हो जाए। फिर हम आने वाले टाइम पर फ्यू ईयर्स में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये क्या हो जाए, 100 बिलियन हो जाए। डेटा है पूरा चैप्टर, नहीं ठीक है। सितंबर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कितना, इतना करोड़, ठीक है। क्या लिखा, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। अब ये नाम याद रखना पड़ेगा, क्या लिखा है, प्रधान मंत्री, क्या होता है अन्नदाता, खाने, खाना है ना, पैसा पैसा बोलू, ठीक है। फिर क्या लिखा है ये, संरक्षण, अन्नदाता संरक्षण। ये अन्नदाता कौन है, किसान भाई लोग। इनका क्या करना, संरक्षण, संरक्षण करना मतलब प्रोटेक्शन। तो ये अभियान है ये, मतलब प्राइम मिनिस्टर, ये सारे नाम प्रधानमंत्री, अब तो पूरा हिंदी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, नाम से समझ में आ रहा है काम। इनका काम क्या है, किसानों को बचाना है, दैट्स इट, वो ये कहना चाह रहे। कभी कभार ऐसे शॉर्टकट में दे दिया जाएगा, बनना चाहिए। अंडर दिस डिसाइड कंपनसेशन स्कीम कैन ऑल्सो पार्टनर विद द प्राइवेट एजेंसी एंश्योर द फेयर प्राइसेस फॉर द फार्मर। पूरा फोकस किसानों को कर रखा है, किसानों को बचाना है। इनको बचाने के लिए उन्हें अगर पैसा भी देना पड़ता है तो पैसा दे देगा। इनकी पार्टनरशिप करवा दी गई है किसानों की, किसे, प्राइवेट सेक्टर से, ताकि क्या हो जाए, उनको फेयर डीलिंग मिले, सही पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बच्चा खुद तो उगाते नहीं है, फार्मर से डील ही करते होंगे। फार्मर के साथ वो क्या करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, मतलब उनको पार्टनर बना देते किसानों को, और उनको बोल देते देखो हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने इतने साइज का ये चाहिए, हम आपको पैसा दे देते, पहले ही आप अच्छी क्वालिटी की सीड्स खरीदिए ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके। तो किसानों को एक तरीके से फेयर, पहले से उनको पता चल गया ना कि भैया इस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, हमें इतना इतना पैसा मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सितंबर 2018 में क्या लिखा है, कैबिनेट कमिटी ऑन दी इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या लिखा है, अप्रूव कितना, 5500 करोड़ असिस्टेंट पैकेज फॉर, क्या लिखा है, शुगर इंडस्ट्री। तो एक कैबिनेट कमेटी, मतलब एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने क्या किया, शुगर इंडस्ट्री के लिए इतना असिस्टेंट, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंट है ना प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया। तो ये शुगर इंडस्ट्री क्या हो गया अपना, गन्ना वन्ना, ये सारी चीजें, तो किसानों को इनडायरेक्टली हेल्प की जा रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू प्रोवाइड कितना, 2 करोड़, बिलियन में बता के रखा है, क्या लिखा है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या बना दिया, सारी चीजों को ऑनलाइन मार्केट में ले आएगा, ठीक है, कि कंप्यूटराइज हो जाएंगे तो चीजें और सेटल हो जाएंगी। टू एंश्योर दी कोऑपरेटिव्स बेनिफिटेड थ्रू दी डिजिटल टेक्नोलॉजी में उन्हें लाने के लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड ऐसी लाइन आ जाएगी, और बीच की अगर कुछ एक आध चीजें मिस कर दी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट इंडिया ने प्रोवाइड किया इतना करोड़, ठीक है, अब स्किप कर दिया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी स्किप कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन तो मिलेंगे ना, अब उन 4 ऑप्शन में से पता तो रहना चाहिए, ठीक है। सब में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, इसलिए तो मैंने कहा नाम याद रखना, काम याद रखना और ईयर याद रखना। अमाउंट को मैं रिलैक्सेशन दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अमाउंट आएगा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अमाउंट याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। किसमें 2 करोड़ है, किसमें 4 करोड़ है, किसमें 5 बिलियन है, एक तो 2 फिगर बता रहे हैं, इन करोड़, इन बिलियन, इन मिलियन, तो दिक्कत होगी, पूछा नहीं जाएगा, ये नहीं कह रही हूँ, याद कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन पॉसिबल क्या है, नाम और काम और कब हुआ, ठीक। हाँ बोलो, चलो यहां तक समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट क्या लिखा है, विद एम बूस्ट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, एग्री बोले तो एग्रीकल्चर। फिर क्या लिखा है, उड़ान क्या होता है, हम चाहते हैं कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर आ जाए, है ना, क्या करे, इसके लिए क्या किया जाए, बहुत सारी ये लोगों ने स्कीम्स निकाली, प्रोग्राम टू मेंटर, क्या इसमें स्टार्टअप लेकर एनेबल टू देम दी
कनेक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा ताकि वो क्या करे, एग्रीकल्चर पे पैसा लगा। क्लियर है? तो ये सारे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, क्या क्या लिखा है, प्रधानमंत्री क्या लिखा है, कृषि सिंचाई क्या होता है, पानी डालना। ठीक है, क्योंकि किसान की फसलें खराब क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सिंचाई, इरिगेशन। ठीक है, पानी की फैसिलिटी नहीं है तो उसकी योजना बनाई गई, उसके लिए उन्होंने इतना पैसा दिया ताकि इरिगेशन सोर्स उनको मिल सके। योजना का नाम याद रखना, उसका काम याद रखना, और सच बता रही हूँ नाम से ही काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू, क्या ट्रिपल करना, क्या कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। क्योंकि हमें दिख रहा है कि बाहर के फॉरेनर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाना चाहिए, 3 गुना हो जाना चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। फ्रॉम दी करेंट 10% जो है वो और हो जाए, तो इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट फॉर द मेगा फूड पार्क इन द कंट्री, फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बना था, राजस्थान में। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हाँ हाँ, जयपुर है ना, लेकिन इतनी डिटेल एड्रेस दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल अगर लिखना तो लिख दो जयपुर, राजस्थान के वहां पे। ठीक है, चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कितना, 10%, ये इंपॉर्टेंट है। एफडीआई फुल फॉर्म बताओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या था इसका, बाहर के लोग इंडिया में, पहले समझना क्या होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर चुका था। ठीक है, हमारे इंडिया को बिल्कुल भरोसा नहीं था अंग्रेज में, तो अंग्रेजों को इन्वेस्टमेंट करना अलाउ नहीं था। ठीक है, अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स, तो हम बाहर के लोगों से डर चुके थे ना, अदर कंट्री से, तो इंडिया ने साफ बोल दिया हम किसी भी बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम थोड़े से स्टेबल हो गए, थोड़े से हम स्ट्रांग हो गए, तो हमें लगा कि यार बिना इन्वेस्टमेंट के तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अलाउ करना चालू कर दिया। तो पहले थोड़े परसेंट अलाउ किए जाते थे, 49% अलाउ किया जाता था। क्यों 49? क्योंकि 50 और 51 में तो क्या हो सकती है, ओनरशिप आ जाती है। अब किसी भी बिजनेस में अगर मेरा 51 पैसा लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या आ जाएगी, मेरी ओनरशिप, मैं ओनर बन जाऊंगी, 51 के स्टेक होल्डर आ गए। ठीक है, तो पहले 49 अलाउ किया जाता था, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो आज की डेट में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, किसी भी चीज में वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब वो पूरे के पूरे 100% क्या है, ओनर। क्योंकि अब हम स्ट्रांग हो गए, अब हमें डर नहीं कि कोई भी हमें दोबारा से गुलाम बना सकता है, इसलिए ये सारी चीजें अलाउ कर दी गई। पहले स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। क्लियर है? चलिए, तो 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है, किसमें, मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स में, अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, 2 रूट होते हैं, एक रूट होता है ऑटोमेटिक, एक होता है अप्रूवल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक अप्रूवल, कॉन्सेप्ट समझो। सरकार ने एक पूरी लिस्ट दे रखी है, कुछ सेक्टर्स दे दिए, कुछ इंडस्ट्री दे दी, जिसमें क्या बोल दिया, बाहर का इंसान इंडिया में आएगा, ऑटोमेटिक रूट से आएगा, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। दैट वाज ऑटोमेटिक। दूसरा रूट मैंने क्या बताया, अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में क्या होता है, पूछिए हमसे। ये सेक्टर थोड़ा सा सेंसिटिव है, कोई सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकिंग सेक्टर सेंसिटिव सेक्टर है हमारा, हम किसी को भी ऐसे नहीं आने देंगे, तो ये अप्रूवल रूट, मतलब पहले पूछो तब पैसा लगाओ। ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना पूछे पूरा पैसा लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। क्लैरिटी है? ऑटोमेटिक रूट। चलिए, अक्टूबर 2021 में क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स कॉर्पोरेशन लॉन्च, क्या क्या लिखा है, डेयरी समझते हैं, डेयरी के बाद क्या लिखा है, सहकार क्या होता है, एडवाइस करना। और ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आनंद गुजरात, क्या क्लिक होता है, डेयरी बिजनेस, अमूल। इन्होंने कहा, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी याद करवा रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, गोल्डन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करूँ तो भैया मिल्क का बिजनेस, भैया हमारा एक्सपोर्ट होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भैया जिसमें अमूल का बहुत अच्छा खासा है योगदान, तो इन्होंने कहा यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया डेयरी का क्या किया, सहकार स्कीम किया, जो कि आनंद कहाँ पे बोल दिया, गुजरात। अमूल का भी एड्रेस यही है। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म पता है, वेरी गुड। आनंद है क्या, एक जगह का नाम है। ठीक है, हाँ जगह, इंसान का नाम नहीं है जगह का नाम है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है ना आनंद, आनंद जगह का नाम, जैसे जबलपुर / MP लिख दिया, तो ऐसे आनंद कॉमा गुजरात। क्लियर है? तो उन्होंने कहा ये स्कीम चालू की गई ताकि और अच्छा हो ना बिजनेस हमारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखा है, सिविल एविएशन में क्या कवर होता है, उड़ान एरोप्लेन कवर होता है। ठीक है, एयरवे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो सिविल एविएशन लॉन्च, क्या, कृषि उड़ान। ठीक है, 2.0 स्कीम नाम दे रखा है। ठीक है, अक्टूबर 2021 याद रखना, दी स्कीम प्रपोज असिस्टेंस इनिशिएटिव फॉर द मूवमेंट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। ड्रोन से नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल
हम एरो अब एक्सपोर्ट करना है तो शिप एक रास्ता है, तो शिप के अलावा भी एरोप्लेन भी एक रास्ता हो गया, एयरवे भी एक तरीके हो गए कि भैया एयर ट्रांसपोर्ट से भी चीजें जल्दी पहुंच पाएंगी ना, शिप से भी तो टाइम लगता है। आज शिप से चले जाओ कहीं, कितना टाइम लग जाएगा, और यही एयर ट्रांसपोर्ट से चले जाओ कम टाइम लगेगा। तो अगर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो भैया इनके लिए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा कि वो जल्दी पहुंच रहे हैं। ठीक है, द कृषि उड़ान 2.0 जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड, कितना 53 एयरपोर्ट्स क्रॉस दी कंट्री, भैया 53 एयरपोर्ट्स बनाएंगे ताकि हमारा बिजनेस और सक्सेसफुल हो जाए। लार्जी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ट्राइबल रीजन एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द फार्मर्स देन फाइट टुवर्ड्स द एयरलाइंस। क्लैरिटी है बच्चा? तो ये क्या करें, उड़ान, उड़ान मतलब ये एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें। इन अक्टूबर 2021 एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां भी ये शॉर्टकट्स आए तो समझ जाना फुल फॉर्म पूछने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, एमओयू क्या होता है? साइनिंग एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोले तो अंडरस्टैंडिंग, सिंपल भाषा में अग्रीमेंट, सिंपल भाषा में अग्रीमेंट। अब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो टेक्निकली इसे क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने ये साइन किया है, ये मेमोरेंडम, मेमोरेंडम वर्ड का मतलब बताया था, मेमो मतलब रिकॉर्ड, हम ये रिकॉर्ड में रख रहे हैं ताकि आपस की क्या हो जाए? अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो। ठीक है, तो एमओयू साइन किया गया है, ठीक है, आईसीएआर के साथ, मतलब सेंट्रल, क्या लिखा है, एक रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट पूरा पूरा। एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट्स विद फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जो कि नागपुर में बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्किट की बात हो रही है, दैट्स इट। सॉरी, सिट्रस, सिट्रस वर्ड का एक बार देखो मीनिंग क्या होता है। हाँ हाँ, वही एक मीनिंग होता है, एक बार फिर भी देखो। हाँ, वही जो हम लोग ऐड करते रहते हैं, किसका नाम है? हाँ, तो शायद वो उसी की बात करें, वेजिटेबल, सॉरी फ्रूट्स, वो सारे फ्रूट्स जो कि थोड़े से खट्टे होते हैं। एक आध एग्जाम्पल आपको, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अनाउंस, कितना अनाउंस, कितना अनाउंस किया है? 8,20,600 सीड्स। कौन सी वाली सीड्स? मिनी किड्स वाली सीड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी डिस्ट्रिक्ट को? 343। आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस कितने? 15 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में स्पेशल प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम लाइकली टू बूस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सीडिंग अप। इसको पूरा रीड करो, मुझे बताओ उसका कंक्लूजन क्या है। सिंपल लिखा है, यही वाला अक्टूबर 2020 वाला, रीड करो बताओ। कुछ बीजें हैं जो कि ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की हैं, जिन्हें क्या किया गया? मिनी किट। मिनी किट क्यों बोला गया? क्योंकि उसके साथ मैनुअल दिया होगा एक कि भाई इन सीड्स को कैसे क्या यूज करना है ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो। फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया है, कहां पर? 343 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कहां पर? उन्होंने कहा 15 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो 15 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एक आध एग्जाम्पल बताओ जहां पे प्रोडक्शन फार्मिंग एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा होता है। स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, ये लोग तो है ही, ठीक है। देन यूपी भी आ जाता है। तो ये सारे स्टेट्स है, 15 स्टेट हैं। इन 15 स्टेट में हमने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बांटे? 343 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डेटा याद रखना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि वो बूस्ट कर सके, ठीक है, प्रोडक्शन, और इससे ऑब्वियसली इनकम फार्मर्स की इंक्रीज होगी। सितंबर 21 में क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया कितने? 35 क्रॉप्स वैरायटी विद दी स्पेशल ट्रेड सच एज क्लाइमेट रेजिडेंस विद द हायर न्यूट्रिशन कंटेंट। होता क्या है समझना, हमारे फार्मर्स आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम करें, ट्रेडिशनल तरीके से काम करें, जिससे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा ग्रीन रिवोल्यूशन याद हो तो एक सीड्स थी, HYV सीड्स, कहां से लेकर आए थे? HIV नहीं, HYV बाहर से मंगवाए गए थे ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। नलायक भगो यहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कितनी वैरायटीज? 35 क्रॉप की वैरायटीज, ताकि है ना क्लाइमेट का उसका इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट पढ़ो, तुम ही लोग पढ़ोगे। फिर से योजना आ गई, कौन सी योजना है ये? सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसमें क्या कर रखा था? बेनिफिशियरी को कितने बेनिफिशियरी थे? 10 मिलियन, याद रखना है, ये तो रिपीट ही है, ठीक है, बजट के साथ बता दिया। यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर साइन एमओयू, तो सेम बता रहा है, ठीक है। वो नलायको, वहीं बैठे रहो तुम लोग, हंसते रहो, आओ इधर।
यूनियन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने साइन किया 5 MOU, मतलब अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? सिस्को, ये सब कंपनीज के नाम है। और किसके साथ? देन जियो भी है भाई, रिलायंस, ठीक है। देन ITC लिमिटेड, देन NCDX ई मार्केट लिमिटेड। दिस MOU विल हैव, क्या लिखा है? 5, क्या लिखा है? पायलट प्रोजेक्ट विच हेल्प फार्मर मेक डिसीजन, किसमें, किससे रिलेटेड? ऑन द काइंड ऑफ क्रॉप टू ग्रो। कौन सी टाइप की वैरायटी आपको क्रॉप की प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे जिससे क्या हो जाए, बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट हो। तो इन कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। ये कंपनी हेल्प करती है फार्मर्स, क्योंकि ये लोग भी तो खरीदेंगे ना चीजें। जैसे मैंने अभी रिलायंस का एग्जाम्पल देके, रिलायंस फ्रेश का एग्जाम्पल देके आपको बताया, तो ये टाई अप करेंगे, ये लोग सीड्स के बारे में बताएंगे, कौन सा बेस्ट होता है उनके प्रोडक्ट्स को लेके। आपको क्या लगता है, आप बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज का खाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्गर खाते हो आप, ठीक है, पिज्जा हट, ये सारी चीजें तो वेजिटेबल्स तो यूज होती है ना। तो इनके जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक साइज होता है, जो एक स्पेसिफिक है ना इंस्ट्रक्शन के साथ होता है। तो ये किसानों को, फार्मर्स को साफ साफ वो इंस्ट्रक्शन दे दे, भैया हमें ये टाइप चाहिए, इसी टाइप का चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, लेस चिप्स, तो क्या होता है, पोटैटो का भी एक साइज होता है, हाँ वो लोग खुद उगाते हैं, तो साइज होता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी उन चीजों से। तो फार्मर्स के साथ एक्चुअल में ऐसे टाई अप हो जाएंगे तो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे। तो इसीलिए इनके साथ MOU साइन किया है, ताकि ये लोग क्या कर सके, फार्मर्स को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट का लिखा है, द बजट ऑफ दिस प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शॉर्टकट भी लिखा है, प्लीज याद रखना उसका फुल फॉर्म। अप्रूव द डेवलप ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन, ठीक है, कमेंसरेट विद द इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज एंडाउमेंट टू सपोर्ट द इंडिया फूड ब्रांड। कुछ नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा यहाँ का ब्रांड वहां भी जाए, तो इसको लेकर सरकार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है। द की हाईलाइट्स यूनियन बजट के दे रखे एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला बजट 2022 का है, लेकिन अभी आपका तो 23 आ चुका है, ठीक है। कितना लाख करोड़ दे रखा है? 2.37 करोड़ डायरेक्ट पेमेंट, इतने करोड़ फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सके। पैडी क्या होता है? चावल। वीट क्या होता है? गेहूं। पेडिग्री में आ गए तो चलो, केमिकल फ्री नेचुरल, ठीक है, फार्मिंग की प्रमोशन उनका था। इनिशियली फोकस ऑन दी फार्मर्स, कितने 5 किलोमीटर वाइड जो भी क्राइटेरिया वाले लॉन्ग है, ठीक है। गंगा रिवर समझते, गंगा नदी के आजू बाजू के लोगों को सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि भाई तुम लोग थोड़ा सा अच्छा करो। गंगा नदी के आजू बाजू जो किसान लोगों के अगर वो इन सारे कामों में फोकस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा है ना, गंदगी थोड़ी कम होगी। तो ये वाले भी उनके थोड़े इनडायरेक्ट प्लान्स भी। और फाइनल क्या लिखा है, नबार्ड, फुल फॉर्म बताओ। एग्रीकल्चर सही जा रहे हो, पूरा अच्छे से बताओ जरा, है ना। बैंक है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बैंक ही तो था, तो मैं तो तुझे कंफ्यूज ही करूंगी ना। ये जो बैंक था ये क्या काम करता था? एग्रीकल्चर जो भी फार्मर्स है उनको क्या देता था? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था, है ना, क्रेडिट देता था, फैसिलिटी फंडिंग विद द ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप। नालायक बच्चा मेरा। हाँ जी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, याद आया? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्टार्टअप ऑफ द एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है। फाइनली क्या लिखा है, किसान क्या लिखा है, ड्रोन्स भी है, ठीक है। अब इन ड्रोन में क्या कर रहा है, क्रॉप का असेसमेंट, मतलब देखा जाएगा। ड्रोन क्या होता है, एक तरीके से कैमरा, ठीक है। अब इस कैमरे की हेल्प से बड़े बड़े खेतों को, किसान की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा, असिस्टेंट में देखा जाएगा, सुपरवाइज किया। डिजिटलाइजेशन के कारण क्या हो जाता है, हम रिकॉर्ड देन स्प्रे, जितने भी केमिकल बोलो, जितनी भी पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं, हमें ऐड तो करना पड़ता है ना, खुद भी कर लो भैया, कीड़े तो खा जाएंगे ना हमारी फसलों को। तो इस ड्रोन की हेल्प से ये सारे काम किए जा रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम उसमें ये सारी दवाइयां डाल पा रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर डाल पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो पा रहा है ड्रोन की हेल्प से। 9.08 लाख हेक्टर फार्मर्स की अगर बात करें, लाइन टू रिसीव क्या, इरिगेशन बेनिफिट्स बाय, क्या लिखा है, केन, क्या लिखा है, बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिससे वो क्या कर रहे हैं, इरिगेशन बेनिफिट्स दे रहे हैं। किसान भाई लोगों को एक्चुअली में इन सारी चीजों की जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और आज भी हम वैसे रह जाएंगे। जबकि हम जानते हैं हमारे देश में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या करे, एग्रीकल्चर का, तो भी हम अगर उसमें काम ना करें तो मुश्किल है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इनिशिएट तो ले रहा है। क्लैरिटी है, आज बस एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे। अच्छी सभा समाप्त।